बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में अब कई जरूरी ब्लड जांच हफ्ते में 3 दिन होंगी, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। ये सूचना सीधे पैथोलॉजी विभाग के बाहर चस्पा कर दी गई है। जैसे ही ये खबर मरीजों तक पहुंचे, अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। रोज हजारों मरीज इलाज के लिए पीएमसीएच पहुंचते हैं। डॉक्टर गंभीर बीमारियों की जांच लिखते हैं, लेकिन अब तय दिनों के अलावा आने वाले को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इलाज की प्रक्रिया बीच में अटक रही है। कई मरीज ऐसे हैं जिनकी दवाइयां जांच रिपोर्ट पर निर्भर करती है। रिपोर्ट नहीं तो इलाज नहीं। इस फैसले ने सीधे मरीजों को सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। जिन जांचों को सीमित किया गया है वे मामूली नहीं है। FT3, FT4, T3, T4, TSH, विटामिन डी, विटामिन B12, एंटी CCP, प्रोलैक्टिकन, PSA फ्री और टोटल, ये सभी जांच हार्मोन, हड्डी कैंसर, थायराइड और ऑटो ह्यूमन बीमारियों से जुड़ी है। पहले ये जांच लगभग रोज होती थी, अब मरीजों को अगली तारीख का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे बीमारी बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। कई मरीज मजबूरी में बाहर की निजी लैब का सहारा ले रहे हैं, जहां एक ही जांच के हजारों रुपए चुकाने पड़ते हैं। सरकारी अस्पताल का मकसद सस्ता इलाज होता है, लेकिन इस फैसले ने गरीब मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार इस पूरे संकट की जड़ है डॉक्टरों और फैकल्टी की भारी कमी। पैथोलॉजी विभाग पर मरीजों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन स्टाफ उतना ही पुराना है। पीएमसीएच का पुनर्निर्माण हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मुद्दा सिर्फ पीएमसीएच का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड में हाथियों का आतंक अब एक भयावह त्रासदी में बदल चुका है। साल की शुरुआत से अब तक 1.5 महीने में 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिम सिंहभूम में एक ही हाथी द्वारा 22 लोगों को कुचल देना पूरे राज्य को हिला देना वाला सच है। हालात ऐसे हैं कि हर 4-5 दिन में किसी न किसी जिले से मौत की खबर सामने आ रही है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, चतरा, हर जगह डर का साया है। पिछले 5 वर्षों में हाथियों के हमलों में 1400 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये सिस्टम की नाकामी की चीख है। गांव में लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं। खेतों में जाना बंद कर दिया गया है। जंगल और इंसान के बीच की रेखा पूरी तरह मिट चुकी है। इतनी भयावह स्थिति के बावजूद राज्य की सरकार और वन विभाग हालात पर काबू बना पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य व्यवस्था नजर नहीं आती है। वन विभाग आज भी हाथियों को भगाने के लिए लाठी, मशाल और पटाखों पर निर्भर है। ट्रैंक्विलाइजर गन की भारी कमी है, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का अभाव है, और अगर किसी तरह हाथी को बेहोश कर भी दिया जाए तो उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए बड़े वाहन तक उपलब्ध नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंसान और जंगल दोनों को बचाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली के पूर्वी इलाके गाजीपुर में शुक्रवार सुबह जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर दिया। NH 24 की सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक नियंत्रण खो बैठी। गाड़ी मुख्य सड़क और सर्विस रोड के बीच बने डिवाइडर से टकराई। इसके बाद फिसलते हुए सीधा फुटपाथ पर चढ़ गई। वहीं पैदल चल रहे 76 वर्षीय पैक करमाई को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पल भर में वह गाड़ी की चपेट में आ गए। आसपास मौजूद लोगों ने जब तक कुछ समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह काम पर जा रहे लोगों की आंखों के सामने जिंदगी खत्म हो गई। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, ये तेज रफ्तार और लापरवाही का जीता जागता सबूत है। मृतक पैक करमाई पश्चिम बंगाल के मूल निवासी थे। वह लंबे समय से गाजीपुर गांव में रह रहे थे। रोज की तरह उस सुबह भी वह अपने 2 सहकर्मियों के साथ गाजीपुर फूल मंडी काम पर जा रहे थे। परिवार के लिए वे एक सहारा थे, एक कमाने वाला हाथ थे, लेकिन दिल्ली की सड़क ने उनसे सब कुछ छीन लिया। उनके साथ चल रहे सहकर्मी कुछ कदम दूर थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने से हाथी को दम तोड़ते देखा। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर सवाल उठने लगे। फुटपाथ पर चलना भी अब सुरक्षित नहीं रहा। यही सवाल हर आम आदमी के मन में गूंज रहा है। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो चालक श्रेय कुमार को हिरासत में ले लिया है। वह नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वाहन में सवार अन्य लोग मौके से फरार हो गए। और कमेंट में बताएं कि आपके इलाके में हालात कैसे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि ऐसी खबरें और सच्चाई आप तक पहुंचती रहे। आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है।